बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मिल्क ब्रेड। ये थोड़ी सी स्वीट होती है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 400 ग्राम मैदा, 1 कप मिल्क, 50 ग्राम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आसानी से मिल जाता है सब जगह। ये अनसॉल्टेड बटर है, ये मैंने लिया है 60 ग्राम। शुगर ये ली है 40 ग्राम। और ईस्ट ये तकरीबन 10 ग्राम है और 2 टीस्पून। यहाँ पर है ये 1 एग। ये है सॉल्ट 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मैं वैसे मशीन में बनाऊंगी, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि मशीन में ही बनाएं, हाथ से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये अब हम अपने इस मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क, शुगर और ईस्ट। ये मैंने इसका जो डो बनाने वाला हुक होता है वो हुक मैं इसमें लगाऊंगी। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मिक्स होने के बाद इसमें फिर एग शामिल कर दें। फिर 1 सेकंड के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे और वो थोड़ा डालेंगे पहले ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप बाकी का भी मैदा इसमें शामिल कर दें। आप लोग जब हाथ से बनाएं तो इस स्टेज पर जब ये सारा आटा इसमें मिक्स हो जाए तब फिर आप लोग इसमें बटर शामिल करेंगे और वो हाथ से नीट करना होगा। हाथ से किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसमें ये बटर शामिल कर दूँ। बटर रूम टेम्परेचर पे इसीलिए कहते हैं कि होना चाहिए, ये इजीली इसमें मिक्स हो जाता है।
मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो मैं अब बता रही हूँ आप लोगों को कि ये सॉल्ट भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ये मिक्स हो जाएगा मशीन से। ये आप देख सकते हैं कि हमारा डो कितना अच्छा सा हो गया। अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ। ये मैंने डो मशीन से निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब आप लोग जब हाथ से करेंगे तो इस तरह डो मिक्स करने के बाद और ऐसे फैला के फिर बटर आप स्प्रेड करके और इसको यूं फोल्ड कर दें। ये शुरू में स्टार्टिंग में जो है ना, ये थोड़ा सा स्टिकी सा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो तो आप अपना हाथ किसी भी वेजिटेबल ऑयल में इस तरह से अपनी थोड़ा सा ऐसे हाथ पे रब करके और आप इसको इस तरह से नीट करेंगे। नीट इस तरह से करेंगे, ये स्ट्रेच करके, ये यूं करके और सब तरफ से ऐसा करने से क्या होगा, फिर आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। नहीं तो ब्रेड की वो लुक नहीं आएगी, ना वो टेस्ट आएगा इसमें। ये देखें, क्योंकि मैंने तो ये मशीन में किया है। मशीन में भी मैंने तकरीबन 7 मिनट तक इसको नीट करती रही हूँ, मगर हाथ से जब आप लोग करेंगे तो हाथ से आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका बेहतरीन सा डो तैयार होगा। ये देखें, इस तरह से आप लोग इसको स्ट्रेच करेंगे। और एक पहचान इसकी ये भी है कि जब आप इसको यूं करेंगे, यूं करके थोड़ा सा खींचेंगे तो ये फटना नहीं चाहिए। ये तो आपका डो रेडी है। मुझे ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए। ये देखें हम, थोड़ा सा मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर रही हूँ। ये इसका ये ऐसे बॉल बना के इसका और यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने वेजिटेबल ऑयल 1-2 ड्रॉप डाले हैं। बस इसको इसमें रख के क्लिंग रैप से इसको कवर करके एक टॉवल से इसको ढकें और वार्म प्लेस पे तकरीबन 2 आवर के लिए इसको प्रूफ होने के लिए रख दें। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हमारा डो जो है वो राइस हो गया है। अब मैं इसको, ये इसकी पहले तो एयर निकालनी है। इस डो से हमारी 2 ब्रेड तैयार होंगी। अब मैं इसको हाफ कर रही हूँ। किसी भी नाइफ से या ये इस तरह का स्क्रैपर जो मैंने लिया हुआ है, इससे आप ये इसके 3 हिस्से कर दें। इस तरह से रोल करना है इन तीनों को।
ये इस तरह से रोल 3 आप इस तरह के ये रोल बना के और फिर हमें इसे जॉइंट करना है। ये बल वाली ब्रेड जैसे होती है ना, वो मैं बना रही हूँ। ये मिडिल वाला इसको उठा के ये इधर लाएंगे हम। एक सेकंड में सही से करती हूँ। इसको राइट पे करें, मिडिल वाले को। ये मिडिल वाला जो है, ये लेफ़्ट वाला जो है, इसको हम सेंटर में लाएंगे यहाँ पर इस तरह। देखा, बस जैसे बल देते हैं ना, इस तरह से ये देते चले जाएं। यहाँ पर ये मेरा पैन है जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है ब्रेड का, और ये मैं इसको इसमें रख दूँगी। ये मैं अभी ये दूसरी भी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दोनों ब्रेड रेडी हो गई हैं। अब वापस मैं इन्हें 1 आवर के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड अच्छी तरह से राइस हो गई है। अब हम इस पे करेंगे ये एग वॉश। ये अब हमारे पास हैं कुछ सेसमी सीड, तिल। तो ये थोड़े से इस तरह से इसको ड्रिजल कर दें। आपकी मर्ज़ी पर है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये ब्रेड पे अच्छे लगते हैं। ये सनफ्लावर सीड आ गया है। अब इसको मैं ओवन में रखूँगी 30 मिनट के लिए, और ओवन मैंने अपना प्री हीट कर लिया है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ब्रेड रेडी हो गई है। अब इस पर हल्का सा हम ब्रश कर देंगे बटर का, थोड़ी सी शाइनिंग के लिए, ज़्यादा नहीं। ये देखें, हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी काट के भी दिखाती हूँ। ये गरम बहुत है, बहुत सॉफ्ट है। पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। ये देखें, ये इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा है। ये देखा आपने? ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी को लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।